हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेरा टेम्पलेट के जो थीम्स रहते हैं या फिर थीम फॉरेस्ट के जो थीम या फिर टेम्पलेट रहते हैं उनके बारे में क्या फ़र्क है दोनों में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, क्योंकि बहुत मेरे ऐसे भी सब्सक्राइबर्स हैं आप लोग जिनकी ये मेंटालिटी है कि मतलब ये बात सच है कि आज से 1 साल पहले हम लोग थीम फॉरेस्ट की थीम को यूज़ करते थे, टेम्पलेट को यूज़ करते थे, बट अभी लगभग 1 साल हो चुके हैं हम लोग वो टेम्पलेट को यूज़ नहीं करते हैं। इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है। और हमारे जो टेम्पलेट्स रहते हैं, मेरा टेम्पलेट के जो टेम्पलेट्स रहते हैं, ये बहुत डिफरेंट रहते हैं थीम फॉरेस्ट के टेम्पलेट से, ठीक है। और कुछ और सीक्रेट्स मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। प्लीज़ एंड तक वॉच कीजिएगा, अदरवाइज आपके कुछ और जो कंफ्यूजन होंगे मन में कि एप्लीकेशन बनवाने से रिलेटेड या फिर हमारी कंपनी की इमेज से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो में, ठीक है। होता क्या दोस्तों, आज से मतलब जब मेरे पास टीम नहीं थी स्ट्रॉन्ग, बेसिक टीम थी मेरे पास, मतलब एक आध दो हमारे फ्रेंड्स ही जो थे, उस टाइम हम लोग क्या करते थे, या फिर कह लीजिए कि मेरा जब स्टार्टअप था, ठीक है, उस टाइम हम लोग ज़्यादातर जो टेम्पलेट मतलब जो हम एप्लीकेशन बनाते थे वो टेम्पलेट बेस्ड रहता था। और वो थीम फॉरेस्ट, कोड कैनन वगैरह जहाँ से हम लोग टेम्पलेट बाय करके सर्विस प्रोवाइड करते थे, ठीक है। बट अभी मेरा टेम्पलेट यानी कि जो चैनल आप देख रहे हो, इस चैनल पे जितने भी हमने अब तक एप्लीकेशन बनाए, अब लगभग 1 साल हो चुके हैं, हम लोग कभी टेम्पलेट बेस्ड बनाते हैं, बट वो मेरा टेम्पलेट का टेम्पलेट होता है, ना कि थीम फॉरेस्ट, कोड कैनन, कोडस्टार, अदर जो ऐसी वेबसाइट्स हैं उनके टेम्पलेट को हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि दोस्तों क्या होता है, अब समझ के चलिए कि एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है एक ओला जैसा एप्लीकेशन बनाना है, ठीक है। ओला जैसा एप्लीकेशन उनको बनवाना, और ओला जैसा आपको बहुत सारे ऐसे कोड मिल जाएंगे आपको कोड कैनन पे, ठीक है, कोड कैनन, कोडस्टार पे मिल जाएंगे आपको ओला जैसे कोड, जो कि आपको $50, $100, $200 में कोड मिल जाएगा, यानी कि लगभग 12-15 हज़ार में कोड मिल जाएगा। किसी आप डेवलपर के पास जाओगे तो वो 5,000 पे रेस्किन का लेगा, 20,000 में आपका ओला जैसा एप्लीकेशन बन के रेडी हो जाएगा। एक कमॉन, ओला उबर जैसी बात कर रहा हूँ, यस पॉसिबल है, बट वो एप्लीकेशन जो बनेगा उसको आप मार्केट में रन नहीं कर पाओगे, सक्सेस नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो हम लोगों ने इस चीज़ को पकड़ा है, मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो होता क्या था कि अगर आप वो कोड को, अगर किसी क्लाइंट ने मुझे बोला कि वैसा एप्लीकेशन बनाना है और वो कोड को मैंने ले लिया, अब उस कोड में कहाँ क्या कोडिंग की उस डेवलपर ने, ये तो फाइंड करने में मुझे 2-3 दिन चला जाएगा। उसके बाद में बैकएंड कौन से लैंग्वेज पे बना हुआ है, फ्रंट एंड जो बना है इसकी एपीआई कहाँ उसने यूज़ किया, बहुत झंझट रहता है। प्लस ये अगर और झंझट तब बढ़ जाता है जब आपका क्लाइंट रिक्वायरमेंट चेंज करता है। मतलब अगर आपने मुझे एप्लीकेशन बनवाने के लिए दिया, मैंने कोई थीम उठा के आपको दे दिया, तो आप फटाक से पकड़ लोगे कि ये कहीं से लाया हुआ थीम है, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट उसमें फुलफिल नहीं हो पाएगी, ठीक है। और आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए मुझे बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा, और ये सारे प्रॉब्लम मैंने फेस किए हैं, मेरे साथ हुआ है। यस, मैंने भी पहले कोड कैनन के टेम्पलेट को यूज़ किया हुआ एप्लीकेशन बनाने के लिए, ठीक है। पर अभी उसके बाद से जब वो प्रॉब्लम, उससे क्या होता है, कस्टमर रिलेशन खराब होता है, मेरा और आपका रिलेशन खराब होता है। इन चीज़ों को मैंने बारीकी से समझा है, और इसके बीच में काफ़ी मतलब हुआ भी था मेरे साथ ऐसा। तो वो चीज़ को हमने पूरा चेंज कर दिया। हमने क्या किया, अब हमारे पास जो टेम्पलेट रेडी रहते हैं, हम लोग मेरा टेम्पलेट क्या करती है, मेरा टेम्पलेट की टीम ये करती है कि पहले वो मार्केट को एनालाइज करती है कि इस टाइम कौन सा ज़्यादा एप्लीकेशन रन करेगा मार्केट में। एग्जांपल के तौर पे ग्रोसरी एप्लीकेशन लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा रन किया, तो ग्रोसरी का हमारा खुद का टेम्पलेट है, एमटी ने खुद से बनाया है, पूरा कंप्लीट डिजाइन किया है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और उस हिसाब से हमने सेल किया है लो कॉस्ट में। हमारा जो प्राइस रहता है, कॉस्ट रहता है, वो डाउन इसलिए रहता है, लो इसलिए रहता है क्योंकि पहले हम लोग टेम्पलेट रेडी करते हैं हमारा खुद का इन्वेस्टमेंट करके, उसके बाद में हम लोग आपके सामने सर्व करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग वो ह्यूज अमाउंट नहीं पे कर पाओगे, ठीक है। सबके पास पैसा नहीं होता है, कोई एक आध दो इन्वेस्ट कर देगा, बट सबके पास पैसा नहीं होता है। तो उन चीज़ों पर हम लोग बहुत ध्यान देते हैं। तो एमटी टीम क्या करती है, पहले एनालिस करती है मार्केट को, उसके बाद में हम लोग उस हिसाब से टेम्पलेट को डिजाइन करके आपके सामने सर्व करते हैं। और कभी भी हम लोग थीम फॉरेस्ट, कोड कैनन वाले कोड को यूज नहीं करते, क्योंकि उसमें आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी और वो एप्लीकेशन आप मार्केट में सक्सेसफुली रन नहीं कर पाओगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि लगभग 1 साल हो गए मुझे, मैं कॉलिंग पे नहीं बैठता हूं। आप मुझे जब कॉल करते होंगे तो मेरी वॉइस आपको नहीं आती होगी, मेरी टीम है पूरी, ठीक है, तो वो आपके साथ बात करते हैं। अब आप देखो क्या हो रहा है ना, ये छोटा सा मैंने मिस्टेक आजकल मैं मेरी टीम में देख रहा हूँ, ये हो भी रहा है कि आपने जब बात किया है, तो जब आप रिक्वायरमेंट कुछ बता रहे हो तो वो प्लीज़ बहुत डिटेल में समझाओ। उससे क्या होगा, मेरी टीम अगर अच्छे समझ रही है, बाकायदा मैं तो ये बोलूँगा कि आप लिख के दो, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मेल पे लिख के दोगे तो उससे क्या होगा, आपको जो आपने बोला है वो आपको मिलेगा, वैसा एप्लीकेशन मिलेगा। अदरवाइज क्या होता है, मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। आपने बोला कुछ और, समझ के चलो मेरी टीम ने लिख भी लिया, एक आध पॉइंट छूट गया, क्योंकि बोलने में ना बोल के आप कितना समझा पाओगे और जो सुनने वाला है वो कितना समझ पाएगा, आप खुद देखो। लेकिन रिटर्न में रहता है तो आप बोल सकते हो कि मैंने रिटर्न में ये पॉइंट लिखा था, आप मेरी टीम को बोल सकते हो। अगर वो नहीं मानते तो आप मेरा टेम्पलेट, जो मेरा ऑफिशियल
मेल है जैसे मैं चेक करता हूँ, वहाँ पे मेल भी कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, मतलब मैं ये इसलिए आप सबको बता रहा हूँ कि मैं ना कॉल देखता हूँ, और मेरी टीम में भी मैं ऑफिस भी बहुत कम जाता हूँ, मतलब हफ्ते में एक बार या महीने में एक आध दो बार ही जाता हूँ। मैं मेरे कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, और साथ में जो मेरे अदर बिजनेस भी है मैं उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि अगर समझिए चलो, अगर आपको कुछ रिक्वायरमेंट, आपने कुछ और बताया, अगर एप्लीकेशन आपके हिसाब से ना मिल रही हो तो आप प्लीज़ मुझे मेल कीजिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा कोई एक छोटा सा भी मेरा कोई सब्सक्राइबर जिसने हमसे एप्लीकेशन बनाया है वो हमसे सेटिस्फाइड होना चाहिए। अनसेटिस्फाइड रह के आप हमें पे करके मैं भी बड़ा नहीं बन जाऊंगा और आपका पैसा वेस्ट होगा, उस चीज़ का मुझे दुख भी लगेगा, ठीक है। तो मैं डेवलपिंग पे बैठता हूँ, ना मैं कॉलिंग पे बैठता हूँ। इस चीज़ को प्लीज़ आप ध्यान में रखिए। जब भी आप हमसे एप्लीकेशन बनवाते हो, मेरी टीम पे बहुत भरोसा है। मेरी टीम बहुत मतलब मैंने खुद से पर्सनली ट्रेन किया है और मुझे पता है वो लोग किस हिसाब से सर्विस देते हैं, ठीक है। मेरे बहुत ऐसे एप्लीकेशन है क्लाइंट के जो सक्सेसफुली मार्केट में रन भी कर रहे हैं। तो जब बस मेरा एक ये कहना है कि जब आप रिक्वायरमेंट दे रहे हो तो रिक्वायरमेंट को बहुत बारीकी से दीजिए। यस, आपको एप्लीकेशन बेस्ट मिलेगा, इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ। कहीं कुछ प्रॉब्लम आया तो मेरा टेम्पलेट जो ऑफिशियल हमारा मेल है, मेरा टेम्पलेट@gmail.com, आप उस पर मेल कीजिए, मैं वो डेली चेक करता हूँ, ठीक है। और उस पर कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो मैं फटाफट सॉल्व भी करवाता हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अदर मतलब टेम्पलेट बेस्ड जो हमारे एप्लीकेशन रहते हैं, इन सब चीज़ों पे आप मतलब कोई अगर ऐसा मतलब होता है मेंटालिटी जो क्रिएट होती है कि आपके मन में आएगा कि ये तो सिर्फ टेम्पलेट है, इसका इतना क्यों कॉस्ट ले रहे हैं, या फिर टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन बना के देते हैं, तो इन चीज़ों पे कभी ध्यान मत देना। मेरा टेम्पलेट जो एमटी टीम टेम्पलेट बनाती है वो बिल्कुल डिफरेंट रहता है अदर टेम्पलेट से, क्योंकि हम लोग का हमारे डेवलपर ने डेवलप किया रहता है, तो आपकी रिक्वायरमेंट को भी हम फुलफिल कर सकते हैं। और अगर कोई बग आया तो हमें पता है, क्योंकि हमारी टीम ने डेवलप किया, तो हम ये अच्छे से जानते हैं कि बग्स कहाँ पे होगा, क्या दिक्कत आ रही है, हम उसे फटाफट आपको सॉल्व करके दे सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर हो गई हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।